अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन सदियों के संघर्ष का अंत भी है और भारत में राम राज्य के उदय का सोपान भी है। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना सदियों के इंतजार का अंत भी है और भारत के राम राज्य का सूर्योदय भी है। राम राज्य यानी दुनिया का सबसे आदर्श शासन, राम राज्य यानी लोकतंत्र का परम वैभव, राम राज्य यानी समाज को सरकार से मिली अद्भुत व्यवस्था। मंदिर निर्माण राम राज्य की कल्पना को साकार करने की दिशा में उठा पहला कदम है। लेकिन राम राज्य के रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं। उन रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट है भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या। आबादी की ये विशालता संसाधनों पर सबसे बड़ा श्राप भी है और मानवता पर महा आपदा भी। जनसंख्या का ये विकराल विस्फोट अब राष्ट्र की सबसे बड़ी बाधा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। श्री राम भारत के सुपर हीरो हैं। श्री राम ने हजारों साल पहले देश को 2 बच्चों वाला मॉडल दिया, लेकिन भारत श्री राम के मॉडल से भटक गया। जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना। आरएसएस के लोग बोल रहे, क्या बोल रहे? 2 बच्चों का कानून बना दो। अच्छा, 2 बच्चों का कानून बनाए तो क्या होता? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। आरएसएस और मिस्टर मोदी, उनकी सरकार नौजवानों को नौकरी देने से कासिर रहे। जिस परिवार में 2 से तीसरा बच्चा होने की संभावना हो, माँ बाप को फांसी दे देना चाहिए। न बांस होगा न बांसुरी बजेगी। हमें अगर देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में दुनिया में खड़ा करनी है तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून लाना होगा जो विकास के लिए बाधक बन गया है। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि सरकार संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लोग स्वयं अपनाएं और जो लोग स्वयं नहीं अपना रहे हैं उन्हें कानून के माध्यम से बाध्य किया जाए कि वो भी देश की प्रगति में सहायक हों। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए देश के हर वर्ग का समर्थन है, हर धर्म का समर्थन है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी महत्वता को स्वयं समझा चुके हैं सबको। देश की जनता के हित में, देश के हित में इस कानून को भी लाएंगे और देश की जनता के लिए खुशहाली का रास्ता प्रशस्त करेंगे। भारत में राम राज्य की दूसरी बड़ी जरूरत है एक देश एक कानून। ऐसा कानून जो धर्म जाति से ऊपर हो और देश को निजी कानूनों की दशकों पुरानी गुलामी से आजादी दिलाए, यानी समान नागरिकता कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। समान नागरिकता कानून यानी शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून से एकता बढ़ेगी, वोट बैंक की राजनीति बंद होगी, तेजी से विकास होगा। लेकिन समान नागरिकता कानून का सबसे बड़ा विरोध यह है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून लागू करने की कोशिश है। इसके अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू न होना ये दुखद स्थिति है, जबकि इस देश का संविधान इस बात के लिए आग्रह करता है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून
लागू होना चाहिए, एक सिविल संहिता इस देश की बननी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना हमारे जैसे देश के अंदर मुश्किल काम है और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, वर्षा हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे उसमें से 4 16 महीने के अंदर पूरे हो चुके हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अत्याचार से आजादी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से एक देश को 2 विधान के अत्याचार से आजादी, नागरिकता संशोधन विधेयक से पड़ोसी देशों से भागकर आए गैर मुस्लिमों को धार्मिक अत्याचार से आजादी और श्री राम जन्मभूमि को 500 सालों के सांस्कृतिक अतिक्रमण से आजादी मिल चुकी है। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। जनसंख्या नियंत्रण समान नागरिक संहिता के बाद राम राज्य की तीसरी बड़ी जरूरत है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी, जो देश के नागरिकों और घुसपैठियों का फर्क बताए। एनआरसी यानी देश के वास्तविक नागरिकों की पहचान का दस्तावेज। एनआरसी यानी अवैध नागरिकों की शिनाख्त का दस्तावेज। एनआरसी यानी देश में घुसपैठियों से आजादी का आरंभ। एनआरसी यानी देश को धर्मशाला बनाने की साजिश से मुक्ति का अभियान। जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको हम सफल नहीं होने देंगे। मान्यवर, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की भी जरूरत नहीं मान्यवर। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि घुसपैठे और शरणार्थी के बीच में अंतर है। जो प्रताड़ित होकर अपनी परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए प्रताड़ना के आधार पर जो यहाँ आता है वो शरणार्थी है, और जो यहाँ पर अवैध रूप से घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। ये दोनों के बीच में अंतर है ही है और वो गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुसपैठ पर एक पॉलिसी की जरूरत है। लेकिन ये हमारा ही देश है जहां शरणार्थियों को नागरिकता देने पर दंगे होते हैं। और घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह युद्ध की धमकी तक दी जाती है। If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? 1971 में स्वयं इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में एक भी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को कि आपकी प्रणाली की बात आप भूल गए हैं या आज भी इस पर अड़िग है? आप देश के सामने स्पष्टता करिए। राम मंदिर लोकतंत्र और संस्कृति का कीर्ति स्तंभ है, तो भारत को धर्मनिरपेक्षता का आदर्श स्थापित करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाना होगा। भारत में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया जाता है। भोजन और शिक्षा का लालच देकर अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए लव जिहाद का सहारा भी लिया जाता है। भारत में काफी लोग धर्म परिवर्तन के कानून का विरोध करते हैं, ये कहकर कि यह संविधान के खिलाफ है। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया है कि सरकार जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाने के लिए तैयार है। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने अब कॉल लेना है कि वो लोग जबरन धर्मांतरण देश में रोकना चाहते या नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भारत का संविधान धर्म के प्रचार और पालन की तो इजाजत देता है,
लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन को अधिकार नहीं माना गया है। किसी की पहचान बदलना श्री राम के भारत का आचरण नहीं है। इसीलिए नए भारत को जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाले कानून की जरूरत है, जिससे भारत की पहचान बनी रहे। A government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. Mine will be a government that gives equal respect to all religions. My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right. राम राज्य का मतलब देश में सभी से एक समान व्यवहार भी है, लेकिन भारत में धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसा नहीं है। अभी के कानून के मुताबिक सरकार पारदर्शिता के नाम पर हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण रख सकती है, लेकिन मस्जिदों और चर्च के साथ ऐसा नहीं है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी नागरिकों को धर्म का प्रचार, पालन और इसका प्रशासन करने की पूरी आजादी है। फिर भी हिंदुओं से यह आजादी छीन कर रखी गई है। इसीलिए देश को धार्मिक समानता चाहिए तो सभी धर्मों से समानता का व्यवहार भी करना होगा। इसलिए टेंपल फ्रीडम बिल यानी मंदिरों की आजादी का कानून भी समानता का अधिकार है। राम राज्य का मतलब देश में धार्मिक अतिक्रमण हटाना भी है। देश के इतिहासकार कहते हैं कि सन 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के पहले आक्रमण से लेकर 1947 तक देश में 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े जा चुके हैं। इन मंदिरों में काशी विश्वनाथ और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान का मंदिर भी तोड़े जाने का आरोप है। काशी मथुरा विवाद को लेकर ही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने धार्मिक स्थल एक्ट 1991 के खिलाफ याचिका की है। यह एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिसके पास हैं, उसके पास ही रहेंगे। अयोध्या विवाद को इस एक्ट से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद 1947 से पहले से कोर्ट में चल रहा था। अयोध्या राम जन्मभूमि की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। दो हमारे ऐसे स्थान हैं जिनको अब कराना है मुक्त। काशी विश्वनाथ और मथुरा में हमारे विराजमान श्री कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, वो भी संविधान के तरीके से, न्यायपालिका के तरीके से, शांति रूप से आंदोलन चला करके उसको भी मुक्त कराने का संतों से मैं आह्वान करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि वो भी एक हमारे लिए कलंक है, उसको भी मिटाना जरूरी है। भारत दुनिया में राम राज्य का मॉडल बने, इसके लिए पहली प्राथमिकता यह है कि देश में सभी के पास अपना घर हो। केंद्र सरकार 2022 तक भारत में 1,50,00,000 सस्ते घर बनाना चाहती है। अब तक 36 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और भारत को बाकी के घरों का निर्माण भी जल्द से जल्द पूरा करना होगा। 2022 तक जब आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। इसी तरह नए भारत के राम राज्य की जरूरत है पानी। भारत में 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास नल के जरिए पानी पहुंचता है और सरकार इस आंकड़े को बढ़ाकर 15 करोड़ 70 लाख तक ले जाना चाहती है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जल्द भारत के 21 शहरों में ऐसी स्थिति आने वाली है कि यहां पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी। इनमें देश की राजधानी दिल्ली समेत बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर भी शामिल हैं। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। इसीलिए राम मंदिर की भूमि पूजा राम राज्य का सूर्योदय है।
राम राज्य देश की नीति निर्देशकों के लिए मंत्र है कि रामायण का यही सार है, राम के गुणों को अपनाना ही राम राज्य का विस्तार है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.